भरत को राजा बनाऊं या राम को? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैकेयी अम्मा का उत्तर क्या होता। कभी कोई बड़ा निर्णय हो तो अपनों को भी शामिल किया करिए। वो बेगैरत होंगे तो उनको नसीब होगा, हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। लियाकत जी को देख के उर्दू ज्यादा ही मुझे आने लगी कुछ। वातावरण संस्कार को पैदा कर देता है। ए भक्त जनों, जया विजया ने कहा, मां तुम्हारा कोई नहीं है। अरे एक तो तुम्हारा हो। मां ने कहा, बिल्कुल सही। भगवान को लीला करनी थी और शरीर से ही शरीर बनेगा, यह सिद्धांत याद रखना। चाहे स्पर्श से हो, चाहे मैथुन से हो, चाहे दृष्टि से हो, चाहे स्पर्श से हो। मां ने मल निकाला। ये बहुत गूढ़ शब्द हैं सब। और दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हो गया। ऐसा नहीं समझना कि 9 महीने गर्भ में रहे फिर धीरे धीरे बड़े हुए। नहीं नहीं, ये देव सृष्टि है। हाथ जोड़ा, मां क्या आज्ञा है? मां ने कहा, लाला डंडा लेके मोटा बैठो और मेरे पुत्र हो तो मेरी आज्ञा मानना। और मैं पुनः स्नान का प्रसंग आता, मैं स्नान के लिए जाऊंगी, कोई नहीं आना चाहिए। कोई मतलब समझ गए? यानी प्रभु भी न आने पाए, तभी तो पता चलेगा हमारे पावर का। कई बार लोग पावर दिखाते हैं कि हम नहीं करेंगे तब पता चलेगा तुमको। भगवान चलाते हैं, बावलापन छोड़ दे रे। मुदगर लेके खड़े हुए और देव संयोग शिव जी पुनः ब्रह्मा जी से कुछ वार्तालाप करके आ रहे थे और इन्होंने कहा, रुकिए। भगवान शिव ने देखा ये भगवान की लीला है। लीला उसको कहते हैं जिसमें हम सब जानते हैं ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, फिर भी वैसा हम करेंगे, इसका नाम होता है लीला। लीला में ना पाप होता है ना पुण्य होता है। भगवान ने गौर से देखा, ए बालक मार्ग दो, नहीं दिया मार्ग। और जब नहीं दिया मार्ग तो भगवान थोड़ा, कोई नहीं मानेगा तो क्या करोगे? पहले तो हाथ जोड़ता है आदमी और फिर हाथ खोलने के लिए सोचता है। क्या गलत? दो ही रास्ता है, या तो हाथ जोड़ा जाए और या तो हाथ। भगवान ने थोड़ा क्रोध प्रकट किया, नंदी भृंगी आ गए और गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। पल भर में सारे गण हार गए। ध्यान रखना इन कथाओं को। भगवान ने देखा, अरे जब सेना हार जाती है
तो सेनापति स्वयं लड़ता है। भगवान आगे की लीला करने के लिए चक्र चलाया। उस समय चक्र भगवान के पास था, बाद में हरि को दे दिया था। और उस बालक का मस्तक कट गया, और जैसे ही बालक का मस्तक कटा, जया विजया दौड़ के भागी। हाय हाय माते माते, अब तो गजब हो गया। आपके बनाए हुए बालक को ये हाल। माता ने वहीं से कोप किया, और जैसे ही कोप किया तो शेषनाग के ऊपर रखी पृथ्वी डगमगाने लगी। महाराज सूर्य के घोड़े हिले, ब्रह्मा की लेखनी छूटी, नारायण खड़े हो गए, सब देवता त्राहिमाम करने लगे। मां ने कहा बस, इसी समय मेरा बालक मरा तो आज सारी सृष्टि में मार दूंगी। सारे देवता हाथ जोड़ के विनती करने लगे। मां ऐसा ना करें, विधान बिगड़ जाएगा। भगवान शिव की स्तुति किया। मां से कहा, मां कैसे प्रसन्न होंगी? मां ने कहा, हमारे बालक को पुनः जीवित किया जाए। सर चक्र से कट के कहां गया पता ही नहीं चला। इस वाक्य को यदि समझ पाना तो याद रखिएगा, इस साधना के रत्न हैं। मिला नहीं, खोजे हुए देवताओं को नहीं मिला। तब भगवान ने कहा, हम जोड़ देंगे, सिर तो लाओ। अब उनका सिर तो मिला नहीं, तो कई बार आदमी से मंगाओ। पतंजलि का मंजन, बाबा की प्रचार करना है तो अपने स्वामी जी का करें, रामदेव जी का भाई दूसर के का काहे करें। लेकिन नहीं मिला तो कहें यही ले लो दूसर का। वो सिर तो नहीं मिला, तो नवजात हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर के आया गया, और भगवान ने उस मस्तक को रख करके बालक को जीवित किया। गज का आनन लगने से नाम पड़ गया गजानन। बोलो गजानन भगवान की। माता का क्रोध शांत थोड़ा हुआ, लेकिन अभी भी क्रोधातुर हैं। देवताओं ने कहा, मां अब तो मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मां ने कहा, कैसे मान जाऊं? आज मार दिया, कल फिर मार देंगे, इनका क्या भरोसा। सब देवताओं ने कहा, इनको और देखो तो, ये मारे तो मारे, इनके जो चेला लोग हैं, गण लोग, वो भी लड़ने आए। ऐसी बात होती है। प्रभु समझ रहे हैं लीला। तब सब देवताओं ने प्रस्ताव दिया कि जो श्रद्धेय होता है उस पर जल्दी कोई हाथ नहीं उठाएगा। आज से हम विधान बना देते हैं
कि सारे देवताओं में प्रथम पूज्य आपका बालक हो जाएगा। हमारी पूजा से पहले गणपति की पूजा होगी, गजानन की पूजा होगी, और जो प्रथम पूज्य होगा उसका अनादर जल्दी कोई नहीं करेगा। मां अभी भी प्रसन्न नहीं हुई। जिस दिन जन्मे थे उस दिन विधान बना दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो माताएं, जो लोग भगवान गणपति का पूजन करेंगे उनका भी मंगल होगा, मैं विशेष पावर देता हूं। तब भी मैया प्रसन्न नहीं हुई। तब भगवान ने कहा, आज के बाद ये नंदी सबसे सीनियर हमारे गण हैं, लेकिन आज के बाद वो भी इनके नीचे काम करेंगे। ये सारे गणों के ईश बनेंगे, स्वामी बनेंगे। तब इनका नाम गणेश पड़ गया। गणानाम ईशः इति गणेशः, जो सारे गणों के स्वामी बनेंगे। इस प्रकार से यह लीला चली। आइए गणपति भगवान को